हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स। तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा भव्य एजुहब के यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे आपको पता ही होगा कि विजय रथ सीरीज चलाई जा रही है मेनली आरएएस प्री को टारगेट करके। तो आज मैथ्स के पहली क्लास है और आज हम आरएएस के पीवाईक्यू करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन, एक मकड़ी एक घंटे में एक खंबे की 62.5% ऊंचाई तक चढ़ती है और अगले घंटे में शेष ऊंचाई की 12.5% ऊंचाई तक चढ़ती है, यानी कि 2 घंटे में उन्होंने चढ़ाई की है। यदि टोटल खंबे की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में मकड़ी कितनी ऊंचाई तक चढ़ी है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 12.5%, 62%, इसको हम लिख सकते हैं 5/8। तो पहले घंटे में 62.5% चढ़ी है, यानी कि 5/8। तो टोटल ऊंचाई है 192 मीटर्स। तो इसको निकालने के लिए वो कितनी चढ़ी है, 192 इंटू 5/8। ये इजी मेथड है जिससे हमें परसेंटेज बाद में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो हम इनको नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो ये अपना आ जाएगा 2, या जाएगा 4, यानी कि 122 मीटर्स ये पहले घंटे में चढ़ चुकी है। तो बच गई कितनी, गई टोटल कितनी थी, 192 मीटर्स, और पहले घंटे में कितनी चढ़ गई, 120, यानी कि बची कितनी, 72 मीटर्स। और 72 मीटर्स में से 12.5% और चढ़ी है दूसरे घंटे में। तो ये कितने तक चढ़ ली, तो अपन जानते हैं 12.5% को अपन लिख सकते हैं 1/8। तो सिंपल है, टोटल बच्ची कितनी है, 72 इंटू 1/8। सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 9। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सिंपली लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना हो गया आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर आना है सेकंड क्वेश्चन, यदि भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाती है। हमें ज्ञात करनी है मूल भिन्न क्या है। मतलब किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया है और हर को 5% घटा दिया है, यानी कि अंश को अपन मानते हैं x, तो 20% बढ़ा दिया है अंश को, यानी कि 120/x परसेंटेज, और हर को 5% घटा दिया है, यानी कि 95% y। अब आप पूछोगे कि 120 और 95 कैसे लिखा मैंने, तो अपन मान के चलें कि अंश और हर 100 हैं। अगर 20% बढ़ा दिया तो हम जानते नहीं अंश क्या है, तो वो हो गया x, और 20% बढ़ा दिया है 100 में से तो 120, और 5 घटा दिया तो 95। अगर ऐसा कर देते हैं तो भिन्न हो जाती है 5/2। तो चलो लिखते हैं 5/2। अब हमें बस इसको सिंपली सॉल्व करना है। जैसे 5 से ये करेंगे 24 हो गया, परसेंटेज गायब, x/y इज इक्वल टू 95 ऊपर आ जाएगा एंड 24 नीचे आके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 48। तो ये आ गई अपनी मूल भिन्न, यानी कि आंसर नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। इससे आसान क्वेश्चन कोई क्या ही दे देगा। 1 घंटा 45 मिनट यानी कि अपन जानते हैं 105 मिनट। एक दिन में कितनी मिनट होती हैं, मैं आपको बता देता हूं, 2440, यानी कि 24 घंटे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट। ओ सॉरी, 2440 नहीं, 1440, 1440। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 24 घंटे में 1440 मिनट होती हैं और अपने को निकालनी है 105 मिनट का कितना प्रतिशत है। तो सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
और सिंपल सॉल्विंग है। इसको अपन काट देंगे 2 से या 3 से काट देते हैं इसको, तो ये आ गया 48। इसको 3 से काटेंगे तो ये आ गया 35। अब इसको भी अपन 2 से काट सकते हैं, 5 24। तो 35 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा अपना 5 इंटू 5 25। 25 का अपन लेते हैं 5 2 5 इंटू 3 15 एंड 2 17 175 अपॉन 24। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपना 7.291%। अप्रोक्स में माना जाता है कि इसको आगे कितना ही करते रहो ये पूरा नहीं होता। तो अपना आंसर हो गया बी। आगे चलते हैं। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो इतना तो आप सभी जानते ही हो, 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 2000। अगर कोई नहीं भी जानता ना तो भी अब से याद रखना। तो सिंपली अपन लिखेंगे 65 अपॉन 2000 एंड परसेंटेज निकालना है तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। 2 0 से 2 0 को उड़ा दो, 5 से सॉल्व कर लो, 5 चौक 20, 13 पंजे 65। तो ये अपने आ जाएगा 13 अपॉन 4 परसेंटेज। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा। अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ए का 90%, बी का 30% और बी ए का 2x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जो वैल्यू दे रखी है उसको लिख लेते हैं, 90% इंटू ए इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बी। जहां ऑफ आ जाए यानी कि मल्टीप्लाई है, तो सिंपली परसेंटेज से परसेंटेज वैसे ही गायब हो जाएगा। और ए और बी को सॉल्व करेंगे अपन, ए अपॉन बी बाई 3। बी ए का 2 गुना परसेंट, 2x% है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बी बराबर ए इंटू 2x%। सिंपल सी बात है, अपन ए का मान पुट कर देंगे इसमें, इस इक्वेशन में, तो आ जाएगा अपना बी अपॉन 3 इंटू 2x%। बी से बी गया, एक्स को अपन यही रखते हैं, एक्स परसेंटेज, और सामने आ जाएगा 3/2। अब सर आप पूछोगे कि इसमें तो वैल्यू पूछी है, परसेंटेज तो पूछे ही नहीं है। तो परसेंटेज हटाएंगे, इधर भेजेंगे, यानी कि परसेंटेज गायब करने के लिए इधर ही परसेंटेज करेंगे। तो ये आ जाएगा x/3/2 इंटू 100। सिंपल इक्वेशन है, 50 आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 150। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें मेन समझने वाली बात है कि जैसे जैसे क्वेश्चंस में वैल्यूज दिए हैं वैसे वैसे पुट करते रहो। 90% ऑफ ए 30% ऑफ बी, तो इसको इक्वल रखा तो ए का मान आ गया। दूसरी क्वेश्चन दे रखी थी मैं बी बराबर ए इंटू 2x%, इसमें ए का मान पुट किया और सिंपली एक्स का वैल्यू निकाल लिया अपन। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि ए का 80% बराबर बी का 50% और बी का ए का x% हो तो x का मान ज्ञात करो। इसमें तो कोई ए का 80%, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में देखा ही था अपन ने, 80% ऑफ है यानी कि 80% इंटू ए बराबर 50% ऑफ बी यानी कि 50% इंटू बी। आप जानते हो परसेंटेज परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो ए का मान आ जाएगा सिंपली 5/8 बी। दूसरी क्वेश्चन, बी ए का x% है, जो बहुत सिंपल है, बी बराबर ए इंटू x%। यहाँ पे सिंपली ए का मान पुट करेंगे
5/8 बी इंटू एक्स से परसेंटेज, बी से बी गया, एक्स परसेंट बराबर 8/5। अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो 8 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, परसेंटेज गायब कर दो। परसेंटेज गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 100 से मल्टीप्लाई, सिंपली काट दो इसको, x बराबर 160। अब x की वैल्यू आ जाएगी 160। कोई इश्यू नहीं है, इजीली सॉल्व होगा, बिल्कुल भी घबराना ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, a का x परसेंट b का y परसेंट है तो b a का कितना प्रतिशत है, ये अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना है अपने को, a का x परसेंट यानी कि ax परसेंट बराबर by परसेंट, सिंपल है, लिख लिया। a की वैल्यू निकाल लो, by x। बी ए का कितना प्रतिशत है, यानी कि बी ए का कितना प्रतिशत है, अपने को ये पूछा है। ठीक है, बी ए का कितना प्रतिशत है, तो अपन निकालने इसको, बी बराबर बी वाई अपॉन एक्स। ये कट गया, बी से बी कट गया, अपना आंसर आएगा वाई बाई एक्स परसेंटेज। अब आप सोचोगे ये तो कहीं आंसर में दिए ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, अपन ने इसको 100% माना है और यहाँ पे 100% को जेड मान लिया है, तो अपना आंसर हो जाएगा वाई जेड अपॉन एक्स परसेंटेज। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाए, 100 की वैल्यू जेड दे दी है इसमें, तो अपना आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है। प्रश्न देखते ही चकरा गए, चकराना नहीं है, जैसे कि बताया था, जो भी वैल्यू दी हुई है उसको लिख लो, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको लिखो। दो संख्याओं का अंतर है, माना बड़ी संख्या है एल, छोटी संख्या है एस। क्या देखा, दो संख्याओं का अंतर यानी कि लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर का अंतर उनके योग का 15% है, यानी कि लार्ज नंबर प्लस स्मॉल नंबर इंटू 15%। लिख लिया। अब अपने को 15% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में आंसर नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है अनुपात। अनुपात में परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, 15/100, सिंपल है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 3/20। अब हम इस इक्वेशन को मैच करेंगे। मैच कैसे करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20L माइनस 20S इज इक्वल्स टू, इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3L प्लस 3S। अब सिंपल इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, L एक साइड कर लो, S एक साइड कर लो, तो यहाँ 20L है, यहाँ से 3L जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि हो जाएगा 17L बराबर, यहाँ से 20 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 23S। अब हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है, तो हमें बड़ी संख्या ऊपर लिखनी होगी और छोटी संख्या नीचे, यानी कि S। L ऊपरी है, S को नीचे लेके आए, सामने अपना 23 रह गया, और 17 को इधर भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो सिंपली हमें लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर का अनुपात पता चल गया, जैसे कि इसका आंसर आ गया 23/17, लार्ज नंबर 7 नंबर, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। फिर से वही क्वेश्चन, ए का 60%, बी का 30% है, बी सी का 40% है, सी ए का x% है। अरे यार, कब तक ऐसे इजी क्वेश्चंस के लिए ऐसे परेशान होते रहोगे। लिख लो वापस, 60A, सिंपल सा लिखो, अपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अब 60A इज इक्वल टू 30B, A अपॉन बी
इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि इसको काट दिया अपन ने 1 और 2, सॉरी 2, 1/2। दूसरी इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, बी सी का 40% है। अब यहाँ वो गलती मत कर देना परसेंटेज सीधे हटाने वाली, क्योंकि यहाँ पे बी का कोई भी परसेंट नहीं दे रखा, बी सीधी वैल्यू है, तो हमें 40% का परसेंटेज हटाना पड़ेगा। तो अपन परसेंटेज हटा के 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा b/c। सी को नीचे भेज दिया, इसको 20 से डिवाइड कर दो, 2/5। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हो हमें ए की वैल्यू मिल गई 1, बी की वैल्यू 2 है ही, सी की वैल्यू है 5। सी ए का x% है, यानी कि सी बराबर a इंटू एक्स परसेंटेज। सी की वैल्यू हमें दी हुई है 5 है, ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू एक्स परसेंटेज। सिंपल सी बात है, अपने को x निकालना है, x परसेंटेज नहीं निकालना। x परसेंटेज निकालना होता तो आंसर होता 5, x निकालना है, परसेंटेज को इधर भेजो, यानी कि मल्टीप्लाई कराओ 5 से, तो अपना सिंपली आंसर आ जाएगा 500, यानी कि आंसर डी। इसी में आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि बड़ी संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है। दोनों संख्या का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है। तो चलो करते हैं। लार्ज नंबर स्मॉल नंबर। बड़ी संख्या का 40% यानी कि 40L बराबर छोटी संख्या के 60% के बराबर है, यानी कि S इंटू 60। ठीक है, L बटे S, 60/40। इतना तो समझ गए हो, इतना तो कर ही लोगे, इतनी तो मैथ्स पढ़ी हुई होगी। तो इसको डिवाइड करते हैं 3/2, L/S बराबर 3/2, यानी कि लार्ज नंबर इक्वल्स है 3 के और स्मॉल नंबर है 2 के, लेकिन उन्होंने बोला कि दोनों संख्याओं का योग 150 है। लार्ज प्लस स्मॉल 150 आ रहा है इसका आंसर। टोटल वैल्यू कितनी है अपनी लार्ज और स्मॉल की, 5 है। यहाँ वैल्यू दे रखी है 150, अपनी वैल्यू कितनी है दोनों मिला की 5, यहाँ दे रखी है 150, यानी कि क्या है 30 गुणा 30 गुणा है। अपनी टोटल वैल्यू 5, इन दोनों को मिला, लेकिन इन्होंने वैल्यू दे रखी है 150, तो मतलब एक की वैल्यू हो गई 30। तो लार्ज नंबर है उसको 30 से करा देंगे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 30 बराबर 90। यहाँ में देखना पड़ेगा, पूछा क्या बड़ी संख्या ही पूछी है, तो बड़ी संख्या अपनी आ जाएगी 90। आगे चलते हैं, थक तो नहीं गए। यदि किसी संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितनी प्रतिशत है। यहां घुमा दिया क्वेश्चन, यहां सिंपल करके नहीं पूछा, कितनी प्रतिशत है पूछा है, पहली संख्या दूसरी की। कुछ नहीं करना, पहली संख्या को x मान लो, दूसरी संख्या को y मान लो, यानी कि 75x इज इक्वल्स टू, दूसरी संख्या को मानना है अपना y मान लेंगे, 65x अपॉन इज इक्वल्स टू 60y। तो चलो निकालो फिर, x अपॉन y 60/75। अब इसको 5 से काट देंगे, 12×5 = 60। अच्छा ये 3 से भी कट रही है क्या, जब 15 से काटना था अपने को। चलो कोई ना, अब काट देंगे, क्या देरी हो गई, 3 से काटते तो आ जाएगी 4/5। पहली संख्या दूसरी संख्या की, आगे जो क्वेश्चन पढ़ा गया, पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी प्रतिशत है। पहली संख्या आ गई 4, दूसरी संख्या है अपनी 5, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी प्रतिशत है। सिंपल है, पहली संख्या 4, दूसरी कितने में से प्रतिशत निकालना है, यानी कि दूसरी संख्या में से निकालना है। 4/5 इंटू 100, सिंपली डिवाइड करेंगे, 20 इंटू 4 80%, अपने आ जाएगी इसकी 80%।
कुछ भी नहीं करना, जो जो क्वेश्चन में वैल्यू दे उसे लिखते रहो, घबराना नहीं है। लगभग बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते ही घबरा जाते हैं, ये कैसे होगा, इसमें क्या पूछ लिया। कुछ नहीं करना, जो भी दिखे वो लिखते रहो। 25% वृद्धि के बाद किसी संख्या का मान 500 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात करो। ये भी कोई क्वेश्चन है? चलो कोई ना, करते हैं इस क्वेश्चन को। अपन ऐसे करते हैं, कोई भी संख्या मान लो, अपन 100 मान लेते हैं। 100 मान लिया, 100 में 5 करेंगे तो 25% की वृद्धि करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 125। लेकिन अपने को वैल्यू क्या दे रखी है, टोटल मान क्या होगा 500। कितने गुणा है, इसको अपन मान लेते हैं 500 बट्टे 125 गुणा। मूल संख्या अपनी क्या मानी थी, 100 मानी थी ना। सिंपल है, इसको इससे गुणा करवा दो। 100 इंटू 500 अपॉन 125, काट लो। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 100 से कट जाएगी। अपनी पहली संख्या थी मूल संख्या 400, यानी कि आंसर नंबर पी। मुझे लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं वापस बता देता हूं कि 25% वृद्धि के बाद किसी संख्या का मान 500 हो जाता है, तो अपन मान के चलते हैं कि वो संख्या थी 100। हाँ, x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा फिर। तो मान लिया कि वो संख्या है अपनी 100, 25% की वृद्धि हुई तो संख्या हो गई 125। जबकि हमें क्या दे रखा है कि संख्या क्या हो जाती है 500, तो 500 लिख ली। हमें जो मान के चले उससे हमें बाद का मान प्राप्त हुआ है 125, और क्वेश्चन ने दिया है 500, तो इसके कितने गुणा है, तो सिंपल सी बात है 500 बट्टा 125 गुणा, तभी तो ये आंसर आएगा। तो वही वैल्यू जो मान्य वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो अपना सिंपल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 20% कमी के बाद किसी संख्या का मान 400 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात करो। सेम कुछ नहीं करना, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही करना है, बहुत इजी होगा। अपन ने मान लिया वो संख्या है 100, 20% की कमी हुई यानी कि आ गई वो 80। अब ये मत पूछ लेना कि 100%, किसी अपने संख्या 100 मानी है उसमें 20% की कमी हो गई तो वो 80 कैसे हुआ, या ये भी बताना पड़ेगा। तो कोई भी संख्या 100 मान ली, 20% की कमी हो गई, तो ये क्या हो गई अपनी 80। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है ये 400, तो इसके कितने गुणा है 5 गुणा। तो यही है सिंपल, अपने मूल संख्या क्या मानी थी 100, इसका भी 5 गुणा कर दो, गुणा 5 यानी कि 500, यानी कि बी आंसर। किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है, कुल व्यय समान रखने के लिए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा है, किसी वस्तु का मूल्य 100% है, 100 मान लेते हैं, बढ़ के 120 हो गया। लेकिन अपने खपत बराबर रखनी है, वो चीज बाद में देखेंगे, पहले ये कुछ भी नहीं सोचना, पहले इतना क्वेश्चन है ना वो हल करो। 20% बढ़ गया 120 हो गया। एक की वैल्यू जहां पहले हम 100 रुपए देते थे इस चीज के, अब हमें उसके देने पड़ रहे हैं 120 रुपए, यानी कि हो गया अपना 5/6। ठीक है, तो 1 यूनिट खरीदने के लिए हमें, और उसका व्यय भी से खपत व्यय कॉस्ट सेम रखना है, तो इसको अपन करेंगे 1 से माइनस, 1 माइनस 5/6, तो अपना आ जाएगा 1/6। अब आप जानते ही हो 1/6 क्या है, थोड़ा सही 2/3%। तो हमें उस सामान में कॉस्ट कटिंग करने के लिए हमें उसकी खपत में इतने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे उसके लागत व्यय सेम रहे। अब ये तो समझ गए 1/6 का 2/3% कैसे हुआ, बता देता हूं चलो। 1/6 इंटू 100, नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो अपने आएगा 16.66%, जिसको हम लिख सकते हैं 16 से 2/3%, यानी कि आंसर पी। तो इसी में चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है,
और 10% की छूट देता है। मतलब पहले तो उसने जैसे कोई चीज 100 रुपए खरीदते थे उसकी वैल्यू 140 कर दी और कॉस्ट कम कर दिया, तो उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ, हमें ये चीज निकालनी है। तो मान लिया कि कोई वस्तु है 100 रुपए की, तो उसको कितने बेच रहे हैं 140, तो मार्केट प्राइस है यानी कि इतना अंकित क्या है, उसके ऊपर ये बोलता है कि मैं दे रहा हूं छूट आपको 10% की, यानी कि अगर 10% की छूट दे रहा है, कितने की दे रहा है फिर 140 इंटू 10/100, सिंपल है, 14 रुपए की छूट दे रहा है। तो ये 140 से माइनस कर लो, यानी कि वो वस्तु बेच रहा है 126 रुपए की। अब वस्तु थी कितने की 100 की, बेच कितने में रहा है 126 में, सिंपल है 26% का प्रॉफिट कमा रहा है वो। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बस सिंपली रखो, इजी रखो। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी होने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। मतलब अगर कोई वस्तु है उसके मूल्य में 25% की कमी की जाए तो दुकानदार की सेल 20% बढ़ जाएगी, तो उसकी आय में क्या परिवर्तन होगा। इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड की बजाय हम सक्सेसिव के साथ करेंगे। जैसे किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें दो कंसेक्यूटिव परसेंटेज दिए हों, दो क्रमागत प्रतिशत चेंज दिए हों, तो उनमें हम क्या करेंगे, उनमें एक फॉर्मूला लगता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। फिर उसने पहले वस्तु के मूल्य 25% की कमी की जिससे उसकी बिक्री 20% बढ़ी। तो अगर हम इसको 100 मान के करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी हार्ड होगी। तो हम सिंपली ये फॉर्मूला लगाएंगे, x की वैल्यू 25% की कमी यानी कि -25, y 20% बढ़ जाती है यानी कि +20, प्लस x की वैल्यू वापस रखेंगे -25 इंटू 20/100। सिंपल, कुछ नहीं, गुणा भाग करना है। 20 से 100 को डिवाइड करो यानी कि 5, 5 से इसको कर दो, -25 प्लस 20 यानी कि -5, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के -5, दोनों माइनस की वैल्यू है ऐड कर दो -10। ये माइनस दर्शाता है कि उसे हुई है हानि, यानी कि आप कमी हुई है हानि हुई है, तो इसे हुई है 10% की कमी। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें दो कंटिन्यूस परसेंटेज दिए हो दो कंटिन्यूस परसेंटेज दिए हो, तो उसमें सिंपली ये अपने सक्सेसिव फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये एक तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलो आप। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी 25% लाभ पर वस्तु बेचता है, यदि क्रय मूल्य 800 हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अरे यार ये क्वेश्चन बताना पड़ेगा क्या, कुछ नहीं करना, क्रय मूल्य दे रखा है 800, बेचता कितने में 25% लाभ पर यानी कि 800 इंटू 25/100, सिंपली डिवाइड करेंगे 125 से डिवाइड करेंगे 1/4, 4 से 800 को डिवाइड करेंगे यानी कि 200। ये निकला है उसका लाभ, 200 कर मत आना कहीं आंसर में। 800 रुपए की वस्तु अगर 25% लाभ पर बेचता है तो ये उसका लाभ है 200%, तो बेचता कितने में है, जितना लाभ हुआ है और जितने में उसने खरीदी है उन दोनों को ऐड कर दो, अपना क्या आएगा 1000। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं रखा, बाकी पूछते रहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। इसी परीक्षा में उत्तीर्णांक 40% है, एक विद्यार्थी को 180 अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अरे रे रे, थोड़े से नंबर से रह गया कट ऑफ से, जैसे हर बार आप रह जाते हो। घर वालों को तो यही बोलते हो कि बस थोड़े से नंबर से रह गए पापा, वरना मेरा हो ही जाता। अगर इस बार नहीं बोलना है तो ढंग से ऐसे क्वेश्चंस कर लो।
उत्तीर्णांक दे रखा है 40% और बच्चे को कितने प्राप्त हुए 180। अगर 20 और मिल जाते ना तो बेचारा पास हो जाता। तो मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 180 उससे मिले, 20 और मिलते तो वो पास हो जाता, यानी कि 200 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। और परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज हमें दे ही रखा है 40%, यानी कि 40% की वैल्यू है 200। परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? तो इस क्वेश्चन को ज्यादा लेंथी ना करो ना, तो सीधा सीधा डायरेक्टली 100% की वैल्यू निकालनी है अपने को कि टोटल कितने अंक हैं। तो इस सीधा 1% की वैल्यू निकालो, यानी कि 200 बट्टे 40, 100% की निकालनी है, यानी कि 200 बटे 40 इंटू 100। 40 से 200 डिवाइड करें यानी कि 5, 5 इंटू 100 यानी कि 500 अपने आगे टोटल मार्क। अगर किसी बच्चे के 200 नंबर आ जाते हैं 500 में से तो वो पास हो जाता है। ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है। और इसी के साथ अपना आता है आज का आखिरी सवाल, और बहुत ही बेहतरीन सवाल। ये क्वेश्चन है जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, है कुछ नहीं, बस ज्यादा लेंथ देके इसको बच्चों को डराने का प्रयास किया जाता है और तुम तो डर भी जाओगे देख के। 35% विद्यार्थी गणित में, 25% अंग्रेजी में और 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, यानी कि फेल हो गए। क्या ही लोग थे, दोनों में फेल हो गए, गणित और अंग्रेजी में। यदि 720 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? मतलब 720 बहुत ही अच्छे बच्चे थे तो सब में, दोनों में पास हो गए, लेकिन अपने को पूछा क्या है टोटल की संख्या। तो अपन ये करते हैं, पास वालों का निकाल लेते हैं कि पास कितने हुए। पासिंग परसेंटेज निकालेंगे अपन, तो 100 मान के चलते हैं। जैसे 100 बच्चे थे जिसमें से 35% गणित में फेल हो गए, 25% अंग्रेजी में फेल हो गए और 10% दोनों विषयों में फेल हुए। तो अपने को करते टाइम ध्यान रखना है कि 35 विद्यार्थी जैसे गणित में फेल हो गए, 25 अंग्रेजी में हो गए और 10 दोनों में हुए। तो अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो इनमें से 10 घटाना पड़ेगा, वरना तो ये दोनों जगह ऐड हो जाएंगे ना। हम निकाल रहे हैं पास होने वालों का, पास से परसेंटेज ही निकाल रहे हैं हम। तो सिंपल कैलकुलेशन है, 15, 35, 50, यानी कि 50% बच्चे पास हुए हैं। पास होने वाले बच्चों के परसेंटेज है 50। और पास हुए कितने हैं? मतलब टोटल क्लास में 50% बच्चे पास हो गए और पास हुए कितने? 720। ये तो अपन को बहुत इजी कर दिया, मतलब पूरी क्लास में से 50% बच्चे पास हुए हैं, तो फेल होने वाले 50% ही हैं, तो उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी? 720 ही रहेगी। तो 100% अपने पूछा है, टोटल बच्चों की पूछा है कितने बच्चे थे, तो 50 इंटू 2, 100%, 720 इंटू 2 देखिए 1440 बच्चे थे क्लास में, यानी कि आंसर डी। देख लो 1440 बच्चे थे, 720 ही पास हुए, आधे फेल हो गए। इनका तो आप लोगों से ही बुरा हाल है। चलो आज के अपने हो गए 20 क्वेश्चंस पूरे। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में, जहां हम ऐसे ही परसेंटेज के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और अगर हमें कुछ भी हमारी ऐसी PYQ सीरीज में अगर कुछ बदलाव लाना है या कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए या कुछ क्वेश्चंस ऐड करने हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और भव्य एजुएब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, साइनिंग ऑफ।